हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू टेक्नो क्लाउड्स। आज हम जो है वो टेक्स्ट एडिटर के पार्ट 3 में हैं और हमने जो लास्ट टाइम टेक्स्ट एडिटर बनाया था वो ये बनाया था, ये रेडी था और इसमें एक मसला आ रहा था कि ये मॉडिफाई नहीं कर रहा था। लाइन 1 था और कॉलम 1 नहीं दे रहा था और इसको नहीं अपडेट कर रहा था। तो इसके लिए जो है वो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक्चुअली हमने जो बाइंड इवेंट लगाया था मॉडिफाइड का, ये नहीं लगना था, यहाँ लगना था की रिलीज इवेंट लगना था। तो एक्चुअली यहाँ पे की रिलीज़ जब लगाएंगे, मॉडिफाइड में होता तो एक बार जो मॉडिफाइड होगा उसने बताया कि इस तरह से है। तो की रिलीज़ जो है ना, वो जब भी कोई की प्रेस होगा तो वो होगा, ये इवेंट लगना था। तो अब इसको करें आप, तो अब ये देखें कॉलम चेंज हो रहे हैं, फिर आगे लाइन चेंज हो रही है और इस तरह से ये आपको होपफुली समझ आ गई है अब इसकी। अब इसी तरह से आप लिखते जाए कॉलम चेंज हो रहे हैं। तो ये टेक्स्ट एडिटर जो है वो आपका इस तरह से बन गया। हमने एक और चीज़ इसमें ऐड करनी थी, हम इसका थोड़ा सा थीम चेंज कर लें, एक छोटी सी चीज़ इसमें बस और ऐड करते हैं और फिर हम आपको जो है वो इसकी फाइनल जो है वो तस्वीर दिखा देते हैं। तो इसमें और कई चीज़ हम ऐड करना चाहते हैं। हम ये जो फाइल मेन्यू हमने बनाया है, ये वाला फाइल मेन्यू, यहाँ पे हम जो है वो एक बटन बनाते हैं, एक कमांड डालते हैं कि जी इसकी थीम जो है वो कि बैकग्राउंड किसी में ब्लैक हो जाए और इस तरह से वाइट ऊपर लिखा हो या इस तरह, ठीक है। तो हम जो एक थीम, आप सिंपल एक थीम बना के दिखाते हैं आपको। तो इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पे जो है सबसे पहले आप करें एक फ़ाइल मेन्यू लें और इसमें एक ऐड सेपरेटर का डाल दें, एक लाइन डालें, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें आप कमांड डालें, फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड, और किस लेबल के साथ डालनी है हमने, लेबल होगा हमारा डार्क थीम और इसको साथ लिखेंगे, डार्क थीम लिखेंगे इस तरह से कि डार्क थीम सेलेक्ट हो जाएगी। और कमांड जो होगा वो क्या होगा, उसको हम लेंगे चेंज, इसको डार्क थीम का सिंपल सीधे ताकि जो है वो हम तो इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे डार्क थीम को, डार्क थीम इस तरह से। और इसको आप क्या करेंगे, जो टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, उसको डॉट कॉन्फ़िग कर लेंगे आप। उसका जो बैकग्राउंड है वो आप कर देंगे यहाँ पे ना, मैं एक कॉपी किया हुआ मैंने, एक कलर है ये वाला, ठीक है, इसको न्यूट्रल कलर कहते हैं, ठीक है। आप कोई भी कलर अपनी मर्ज़ी का आप कर सकते हैं और फोरग्राउंड इसके ऊपर हम वाइट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। और जिस तरह ये अभी आपको ये हमारा पाइचाम नज़र आ रहा है, ठीक है, एक डार्क थीम होगी। और इसके बाद जो है वो लाइट थीम है, ठीक है, डार्क थीम सेलेक्ट होगी और फिर क्या होगी, लाइट थीम सेलेक्ट होगी यहाँ पे। और इसी तरह फाइल मेन्यू डॉट ऐड कमांड करें इसके अंदर, और किस लेबल के साथ करेंगे हम, सॉरी किस लेबल के साथ करेंगे, लेबल होगा जी लाइट थीम, और कमांड होगी लाइट थीम। गाइस ये जो चीज़ें मैं आपके लिए इसमें कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये फुल फ्लैश जो ऐप है वो अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी सी आपको खुद से भी थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। इसको सोचें कि आप किस तरह से इसकी फुल फ्लैश जो एक नोटपैड टाइप ऐप है, विंडो का नोटपैड खोलें और उसमें देखें काफ़ी चीज़ें वो ऐड करें इसमें, फंक्शंस उसके। यदि कुछ आपको अगर सीखना है मुझसे, कोई आपको समझ नहीं आ रही तो मुझे आप कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे, मैं आपके लिए वो करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो लाइट थीम जो है वो क्या करेंगे, आप जो टेक्स्ट एडिटर है उसको डॉट कॉन्फ़िग करेंगे, आप कॉन्फ़िग करेंगे लाइट थीम में, वही बैकग्राउंड जो है वो आपका क्या हो जाएगा, वाइट, जो ऑलरेडी है बाय डिफ़ॉल्ट, और जो फोरग्राउंड है वो ब्लैक हो, ये इस तरह से हो जाएगा। खैर इसको रन करें, मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया। अब जो है वो थीम हमने करनी थी, तो डार्क थीम सेलेक्ट की, ये देखें। अब इसके ऊपर आप लिखें टेक्नो क्लाउड्स, तो थोड़ा सा ना फॉन्ट हम बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से यूट्यूब चैनल्स माई, आप इसको ऐसा करें कि
सब्सक्राइब, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है। एंड लाइक, ये आ गया, ठीक है। इसको आपको पता ही है, आप सेव भी कर सकते थे इस तरह से, और ओपन भी कर सकते थे, और इसको फाइल को आप क्लियर भी कर सकते थे, ठीक है। तो इसके नीचे एक और सेपरेटर, ये इसको सेपरेटर कहते हैं, ये जो लाइन लगी है इसके नीचे क्लियर फाइल के नीचे एक और सेपरेटर ऐड करें, ठीक है। और ये आपका जो टेक्स्ट एडिटर है ये बन गया है। इधर था क्लियर फाइल ये था, और इसके नीचे आपने फाइल मेन्यू में फाइल मेन्यू डॉट ऐड सेपरेटर, ये फाइल मेन्यू में ऐड सेपरेटर कर दिया, ठीक है। और एक और चीज़ हमने ये करनी थी कि टेक्स्ट एडिटर का जो फॉन्ट है, फॉन्ट वो जो है वो आप उसको जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा रखें, ताकि थोड़ा सा बहुत नज़र भी तो आता रहे लिखते हुए, ठीक है। 13। अगर आप इसको करना चाहते हैं 3-4 इसमें ऑप्शन देना चाहते हैं एडिट के, ठीक है, जैसे ये है ना, ये वाले, तो क्लियर ये जगह डार्क थीम आ गई ना। अब आप इसको ये देखें आ गया ना, ये देखिए कितना अच्छा लिखा जा रहा है, कितना मज़ा आ रहा है इसको लिखने में, टेक्नो क्लाउड, और इस तरह से। और इसको आप क्लियर करें, और इसमें मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक एडिट का बटन बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है। और एडिट का बटन बनाऊँ, और जब मैं इसको एडिट के बटन को इस पर क्लिक करूँ तो मैं तीन उसमें ना फॉन्ट के ऑप्शन दे देता हूँ कि आप अपनी मर्ज़ी का जो फॉन्ट है वो आप उसमें रख सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन वो हो सकता है। आप बहुत इसमें यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खोल दें, उसमें फॉन्ट का फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक जो आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा छोटा सा करके दिखाना चाहता हूँ। हाँ, इसमें आप जो है ना एक नई फाइल आपने, जिस तरह ये फाइल मेन्यू बनाया ना आपने यहाँ पे, ठीक है, इसी तरह से आपने यहाँ पे एक चीज़ करनी है, एडिट मेन्यू बनानी है आपने। और ये मेन्यू क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, और ये मेन्यू बार में हम रखेंगे, और इसकी जो टी और ऑफ है वो 0 कर देंगे या फॉल्स कर देंगे, और मेन्यू के अंदर हम कैस्केड कर लेंगे, मेन्यू बार डॉट ऐड कैस्केड, और किस लेबल के साथ करें जी वो एडिट के साथ। और इसमें मेन्यू जो है वो क्या कर ले, मेन्यू को क्या रख दे, ये फाइल मेन्यू रखा हो तो यहाँ पे एडिट मेन्यू रख दे, इस तरह से। तो अब ये जो है ये सारी ये नीचे वाली चीज़ें जो ये फाइल की ऐड कमांड थी, और पूरा फाइल का था ये वाला, और अब यहाँ पे आप जो है वो, तो गैस ये आपने होपफुली इसको लाइक किया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।